ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 148 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षयै अशुभातः। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। आज कर्म की अनेक प्रकार से व्याख्या तो की जाती है कि हमें कर्म करना है। भगवद गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक भक्तों 2.47 में अनेक प्रकार से उल्लेख करते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करो, कर्म ही पूजा है। और इस प्रकार कर्म किस प्रकार करना है वो उनको नहीं ज्ञात, कि कर्मों का फल है वो किस प्रकार प्राप्त होता है वो नहीं पता, कर्म कितने प्रकार के होते हैं वो नहीं पता। भगवान उस कर्म के सिद्धांत को यहाँ पर समझाते हुए अर्जुन से इस श्लोक में और अगले वाले श्लोक में अनेक प्रकार के कर्मों की व्याख्या करेंगे। आगे आने वाले श्लोकों में हम समझेंगे कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है और करने योग्य कर्म कौन सा है। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को कर्म की परिभाषा बताते हुए यहाँ पर समझा रहे हैं कि कव्यो अपि अत्र मोहिता। ये कर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत ही गहन है, बहुत ही गहरा है भक्तों। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी यहाँ पे मोहित हो जाते हैं कर्म का सिद्धांत समझने में। कर्म का सिद्धांत समझते समझते अनेक व्यक्ति है वो मोहित हो जाते हैं। तो आप और हमारी क्या भक्तों स्थिति है? मोहित हो जाती है। तो मोह क्या है, मोह है क्या, मोह शब्द क्या है? अक्सर हम कहते हैं ये तो मोह माया में फंसा हुआ है। ये सब ही सारा का सारा मोह माया का ही खेल है और कुछ नहीं है भक्तों। इस जगत में सब मोह माया है, हर एक व्यक्ति कहता हुआ प्रतीत होता है, परंतु मोह है क्या? इस मोह के विषय में समझाते हुए आचार्यगण कहते हैं, वह आसक्ति जो हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य के लिए प्रतिकूल हो। मोह शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वह स्थिति जो हमारे मनुष्य जीवन के प्रतिकूल हो, मनुष्य जीवन की प्रगति के प्रतिकूल हो, जो इस जगत में हमें बांध कर रखती है, वह है मोह। और उसके विपरीत जो परिस्थिति जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के प्रतिकूल हो, वह है मोह से परे। तो वही आसक्ति जब अनुकूल हो जाती है तब मनुष्य जीवन के उद्देश्य के लिए तब उसे रुचि, प्रेम भाव आदि उपमाएं दी जाती हैं। जब वही जो हमारा मोह है, जो हमारी आसक्ति है, वो इसके प्रतिकूल हो जाती है, तब व्यक्ति उसकी उपमा अलग हो जाती है। जो मोह था वो प्रेम में, भाव में, अनेक प्रकार के भगवान के साथ लीला करने में उसका वो विपरीत हो जाता है। तो जो साधुगण शास्त्रों का पठन करके, अध्ययन करके उस मोह से मुक्त हो जाते हैं, वो भगवान के दिव्य सेवा में संलग्न हो जाते हैं। तो हमें भी इस मोह से मुक्त होने के लिए साधुओं का, महात्माओं का संग करना होगा, उनकी लीलाओं को सुनना होगा, उनके साथ बैठकर भगवान के विषय में वार्ता करनी होगी, कथाएं करनी होगी, चर्चा करनी होगी। हम इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि ये आसक्ति कब मोह के स्तर पर और कब प्रेम के स्तर पर आती है? भक्तों, हम कैसे समझ पाएंगे कि ये मोह की स्थिति है, वो कब तो प्रेम के स्तर पर आएगी और कब हमारे बंधन के स्तर पर रहेगी? महाभारत के एक दृष्टांत द्वारा आचार्यगण समझाते हैं कि ये मोह है वो बड़े बड़े आचार्यों को, जब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उन सबको भी मोहित कर देती है, तो आप और हम भक्तों जो कलयुग के जीव हैं, उनके साथ तो स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित थे, हमारे साथ कौन उपस्थित है? हम तो भगवद गीता का भी सहारा नहीं लेते, फिर हमें मोहित होने से कौन बचा सकता है? दृष्टांत भक्तों पहेलियों के रूप में आता है। युधिष्ठिर महाराज जब राजा बन गए, अपने राज्य में रह रहे थे, एक दिन प्रातःकाल का समय था, युधिष्ठिर महाराज किसी काम में व्यस्त थे, तब भीम और उनको सलाह दी गई कि कोई भी व्यक्ति जब सेवा लेकर आए या कोई सहायता मांगने के लिए आए, तब तुम अपने तरीके से उनको समझा देना या उनका काम कर देना। पहले राज दरबार लगता था, किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या होती सीधा राजा के दरबार में जाकर वो समस्या बताता था।
आज की तारीख में वो अगर नियम लागू किया जाए तो राजा है वो 2400 घंटे 365 दिन अगर भी वहीं पे खड़े रहेंगे तब भी समस्या नहीं सुलझा पाएगा। क्यों? क्योंकि समस्या इतनी जटिल और समस्या हर एक व्यक्ति की समस्या बढ़ती जा रही है। पहले राजाओं का इतना सुशासन होता था, लोग भी सात्विक बुद्धि के होते थे, इसलिए उनके कुछ एक समस्या होती थी, वरना सब अपने काम में मस्त रहते थे। आज तो हर एक परिवार में 10-10 लोगों की 10-10 समस्या अलग अलग तरीके से होती है। अब एक प्रधानमंत्री सबकी समस्या सुलझाने जाएगा तो कब उनके पास वक्त मिलेगा? उसके लिए अनेक कोर्ट बनाए गए हैं, अनेक पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, फिर भी कोर्टों में भी फाइल जन्मों जन्मों की कई वर्षों की भरी पड़ी है, परंतु उनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो एक व्यक्ति क्या निपटारा करेगा भक्तों? ये है वैदिक सभ्यता और आज की आधुनिक सभ्यता में अंतर भक्तों। वैदिक सभ्यता में जो व्यक्ति आदर्शों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कार्य करते थे, वो उनके जीवन में समस्या आती थी परंतु समाधान भी तुरंत मिल जाता था। आपस में मिल बांट कर समस्याओं का समाधान करते थे। जब समस्या से नहीं उबर पाते थे तब राजा के पास जाते थे। आज तो छोटी सी बात पे अगर किसी ने किसको कड़वा शब्द भी बोल दिया तुरंत पुलिस में घसीट ले जाते हैं। चलते हुए रास्ते में किसी की गलती से किसी बाइक से गाड़ी की स्पर्श भी हो गया तुरंत पुलिस के पास चले जाते हैं। अरे गलती से हो गया, मिल बैठकर समाधान कर लो। पुलिस में जाओगे तुम्हारा भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा। खैर हमारा वो चर्चा का विषय नहीं है, परंतु मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में बैठे थे, एक व्यक्ति आया, तुरंत युधिष्ठिर महाराज तो थे नहीं वहां पे, भीम खड़े थे, भीम के समक्ष आकर अपनी बात रखी। भीम ने कहा बोलो क्या सहायता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? मेरी दीवार खेत को ही खाई जा रही है। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी दीवार, जिस दीवार को मैंने खेत की रक्षा करने के लिए बनाया था, वही दीवार मेरे खेत को ही खाई जा रही है। भीम है वो संक्रम में पड़ गए, बोले दीवार खेत को कैसे खा सकती? बोले ठीक है, कुछ समय वेट कीजिए, मैं आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जब युधिष्ठिर महाराज आएंगे तभी वो इसको निपटा पाएंगे। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे ने कहा भरे हुए कुएं से जो पानी, मैंने खेत में जो कुआं है उसमें से मैंने पानी निकाला, अनेक प्रकार के बर्तन भरे, परंतु वही पानी जब उसमें वापस डाला गया तब कुआं आधा खाली का खाली, कुआं भर ही नहीं रहा था। कुएं से पानी निकाला, कुआं भरा हुआ था, परंतु जितना पानी निकाला था उतना वापस डाला, परंतु फिर भी कुआं खाली। फिर भीम संक्रम में पड़ गए। तीसरा व्यक्ति आया, तीसरे ने कहा एक गाय अपने बछड़े को ही अधिक चाटने के कारण बछड़े की मृत्यु हो गई। बोले एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, वह बछड़े को चाटे जा रही थी और बछड़े की मृत्यु हो गई। फिर भीम, पांडवों की बुद्धि है वो सकृत हो गई, भीम की बुद्धि संक्रम में पड़ गई। चौथा व्यक्ति आया, बोले कि एक विशाल पत्थर है जो रास्ते में, जो हमारे गांव से दूसरे गांव जाने का राह था, उसके बीच में आकर पड़ गया। कहीं तो वहां से आके रास्ते में गिरा पड़ा है। अनेक लोगों ने अपने तरफ से प्रयास करने का प्रयास किया, उसको हटाने का प्रयास किया, परंतु पत्थर हट ही नहीं रहा है। परंतु एक सन्यासी वहां पर आया, सन्यासी ने अपनी चादर से एक धागा निकाला, उस धागे को बांधकर उस पत्थर को वहां से तुरंत हटा दिया। इसको किस प्रकार समझे? इतने में युधिष्ठिर महाराज आए। युधिष्ठिर महाराज के समक्ष, कथा बहुत लंबी है भक्तों, सार में समझने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये चारों को चारे पहेलियां हैं, वो कलयुग के गुण है भक्तों, और कुछ नहीं, कलयुग के गुण है। पहला क्या आया था? पहला व्यक्ति आया था, बोले मेरी दीवार है वही खेत को खा जा रही है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आने वाले कलयुग में जो रक्षक हैं वो ही भक्षक बनेंगे, जिनको रखवाली करने के लिए रक्षक के रूप में रखा जाएगा वही भक्षक बनेंगे। आज आप देख भी रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जिस स्थिति में रक्षा करने के लिए रखा हुआ है वही भक्षक बने हुए हैं, वही उसकी सुरक्षा के बहुत बड़े खतरे के रूप में साबित हो रहे हैं। दूसरा दृष्टांत भक्तों, उन्होंने कहा था कि भरे हुए कुएं से जल निकाल रहा था, परंतु कुआं है वो खाली का निकाला, उसके बाद वापस डाल रहा था तो कुआं भर ही नहीं रहा था। भक्तों कलयुग का गुण है, एक पिता के 4 या 6 पुत्र हैं, एक पिता 6 के 6 पुत्रों का भरण पोषण करता है, परंतु जब पिता वृद्ध हो जाता है वो 6 पुत्र मिलकर भी पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात, बड़ी दुर्दशा की बात भक्तों। एक पिता सबका पालन पोषण करता है, परंतु सब मिलकर भी एक पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते। तीसरा पहेली भक्तों, एक गाय अपने बछड़े को इतना अत्यधिक साट रही थी कि वो बछड़े के शरीर से खून निकल रहा था, चमड़ी निकल रही थी और वो अंत में मर गया भक्तों। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कलयुग के जीव हैं वो अपने बच्चों को अत्यधिक लाड़ प्रेम देंगे, अत्यधिक प्रेम देने के कारण बच्चा है वो बिगड़ जाएगा।
आज आप देखिए बच्चों को अत्यधिक प्रेम के कारण बच्चे आज बिगड़ते जा रहे हैं। अंत में माता पिता कहते हैं बच्चे हमारी तो सुनते ही नहीं, बिगाड़ा तो तुम नहीं है। 2 साल का 4 साल के बच्चे को फोन ला के देते हैं, टैब ला के देते हैं, क्या आवश्यकता, उनको खेलने दो, बाहर जाकर गार्डन में जाकर खेलने दो। बच्चा स्कूल जाता है, पूरा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, आता है क्या खाया नहीं खाया। पहले बच्चे हैं वो कब खाते थे, कौन सी क्लास में पढ़ते थे, किसी को कोई ज्ञात नहीं होता था। आज बच्चे को अत्यधिक लाड प्रेम देना चाहिए, परंतु अत्यधिक लाड प्रेम के कारण हम समझ नहीं पाते कि बच्चे के हित के लिए क्या है और अहित के लिए क्या है। मोबाइल देते हैं, अहित है बच्चे का, उसमें देखकर अनेक प्रकार की गलत आदतें सीखता है, उसकी आंखें कमजोर होती है, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। परंतु माता पिता प्रेम के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण बच्चे को गलत दिशा में प्रेरित करते हैं और वो उसके अधोगति का कारण बनता है। यह है गौ माता का उदाहरण। चौथा व्यक्ति ने क्या कहा था, एक विशाल पत्थर है वो रास्ता रोके पड़ा था। हर एक व्यक्ति ने प्रयास किया परंतु वो हट नहीं रहा था। परंतु जैसे ही एक सन्यासी आया, उस सन्यासी ने अपने चादर से एक धागे को निकाला और उस पत्थर को हटा दिया। कलयुग में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में आएंगे। अनर्थों के रूप में बड़े बड़े पहाड़ जैसे अनर्थ भरे पड़े हैं लोगों के, उन्होंने अपने कृपा में से एक धागा निकाला, हरिनाम रूपी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनेक जीवों के अनर्थों को हर लिया भक्तों। पहाड़ रूपी अनर्थों को एक ही क्षण में मात्र महामंत्र का जप करके हटा दिया। आज आप उनका परिणाम देखिएगा भक्तों। पाश्चात्य जगत से लेकर भारत देश तक अनेक जीव ऐसे थे जो पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में, पूर्ण रूप से जुआ खेलना, मसाहर करना, परिस्त्री संग करना, पूर्ण रूप से गलत आदतों में लगे हुए थे। परंतु जैसे ही हरि नाम का जप करने लगे, तुरंत उनकी हृदय वो शुद्ध होने लगा। जगाई मदाई जैसे लोगों का हृदय शुद्ध हो गया, जिन्होंने हर एक पाप कार्य को पूर्ण तल्लीनता के साथ किया था। फिर साधारण जीवों की भांति क्या करें, तो वो है सन्यासी चैतन्य महाप्रभु। मोह का दूसरा अर्थ है भ्रम। मोह का दूसरा अर्थ है भ्रम। जो नहीं है वो दिखना, जो नहीं है वो हम कर रहे हैं, ये भ्रम है, वो भी एक मोह का दूसरा अर्थ है भक्तों। राजा जनक का दृष्टांत आता है भक्तों। एक बार राजा जनक अपने राज्य में बैठे हुए थे, अपने सहयोगी गण हैं, पुरोहित गण हैं, उन सब से पूछा इस मोह से कैसे मुक्त हुआ जाए, इस मोह से मुक्त कैसे हो मैं। हर एक व्यक्ति शास्त्रों को टटोल रहा है, खोल रहा है, देख रहा है, परंतु किसी को कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहा है। इतने में अष्टवक्र मुनि वहां पे आए। सबने सोचा कि अष्टवक्र मुनि आए, उनसे ही पूछते हैं। अष्टवक्र मुनि ने पूछा बात क्या है, तब अपना प्रश्न उनके समक्ष रखा। अष्टवक्र मुनि ने बोला पहले तो तुम प्रश्न पूछ रहे हो, इसलिए राजगद्दी से नीचे उतरो और मुझे वहां पे बैठने दो। पूछने वाला नीचे होता है और बताने वाला ऊपर होता है। ज्ञान है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। राजा जनक नम्र थे, तुरंत नीचे आ गए। अष्टवक्र मुनि को गादी पर बिठाया। जैसे ही बिठाया, अष्टवक्र मुनि से पूछा कि अभी बताइए हमारे प्रश्न का उत्तर कि मोह से कैसे मुक्त हुआ जाए। अष्टवक्र मुनि ने एक शब्द नहीं कहा, वहां से जो राजगद्दी थी तुरंत उतरे और भागने लगे। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, बोले ये क्या हो गया, बावले तो नहीं हो गए कहीं मुनि। भागे सब मंत्रीगण पीछे, राजा पीछे। बाहर जाकर देखा तो एक पेड़ को पकड़कर खड़े हैं अष्टवक्र मुनि, एक पेड़ को पकड़कर खड़े। और राजा ने पूछा अरे महात्मा गण ये क्या कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति भी ऐसा तो कृत्य नहीं करता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब अष्टवक्र मुनि कहते हैं कि ये पेड़ है, मुझे छोड़ नहीं रहा है। अरे पेड़ मुझे छोड़ो, परंतु ये मुझे छोड़ नहीं रहा है। और वहां से तुरंत चले गए। राजा जनक समझ गए भक्तों कि ये मोह है, उसको मोह ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने मोह को पकड़ के रखा है। हम मोह के वशीभूत होकर मोह का आलिंगन किए हुए हैं, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं भक्तों। उसने हमें नहीं पकड़ा है। जिस प्रकार पेड़ ने अष्टवक्र मुनि को नहीं पकड़ा था, उसी प्रकार मोह ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने मोह को पकड़ा है। अनेक प्रकार परिवार की, अनेक उपाधियों को, अनेक समाज के रिश्तेदारों को, जहां कहीं से भी जो कुछ प्राप्त होता है हम उसे संजो कर रखना चाहते हैं। उन उपाधियों को संजो कर रखने के कारण व्यक्ति हमेशा भ्रम में रहता है। और अलग 10 प्रकार के भ्रम के बारे में आचार्यगण समझाते हैं, तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। प्रथम है, जन्म के साथ ही व्यक्ति को बताया जाता है कि यह जगत आपके भोग के लिए है। सबसे बड़ा मोह की बात है कि जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है तभी उसको बताया जाता है कि यह जगत है वो आपके भोग के लिए है, जबकि जगत है वो
ये मनुष्य जीवन है वो इस जगत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है, परंतु बच्चे को जन्म के साथ ही अनेक प्रकार के वस्तुएं प्रदान कर करके ऐसा दिखाया जाता है कि ये जगत मात्र भोग के लिए है। हिरण्यकशिपु भक्तों, हिरण्यकशिपु का जैसे ही जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु नाम से ही प्रदर्शित होता है कि वो सोने के पलंग पर सोने वाले भगवान से, देवताओं से जो कुछ प्राप्त हुआ उसे भोग में वसूल किया। भक्तों, देवताओं को अपने यहाँ पे अधीन रखा था वो उनकी सेवा करने के लिए। रावण है, उन्होंने अपने यहाँ पे अधीन रखा था देवताओं को सेवा करने के लिए, यानी कि उनको लगता था कि जो भगवान की संपत्ति है, भगवान की प्रॉपर्टी है, वो मात्र हमारे भोग के लिए है। रावण ने माता सीता को प्राप्त करना चाहता था, क्यों? क्योंकि वो उनका भोग कर सके। भगवान नारायण को, रामचंद्र को नहीं चाहता था, परंतु भगवान की शक्ति माता सीता को चाह रहा था, यानी कि उसको भोग करने की लालसा थी। आज का मनुष्य भी मात्र लक्ष्मी को तो चाहता है, परंतु नारायण को नहीं चाहता, क्योंकि भोग करने की इच्छा है। और ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है कि हम जगत में आए हैं भोग करने के लिए। दूसरा भ्रम, एक समय आएगा जब समय मेरा साथ देगा। हर एक व्यक्ति सोचता है अभी समय अनुकूल नहीं है, एक समय निश्चित रूप से आएगा जब वो मेरा साथ देगा, और वो समय कभी नहीं आने वाला। इसमें तोते का दृष्टांत आता है भक्तों। एक तोता था, तोता है वो एक जंगल में बैठा हुआ था, बहुत ऊंचाई पर बैठा था। यमराज वहां से गुजर रहे थे। यमराज ने जाते जाते तोते की तरफ ऊपर आशा भरी निगाहों से देखा। पहले तो यमराज आए, तब तोता चिंतित हो गया कि यमराज यहाँ पे क्यों आए, कहीं मेरा जीवन तो संकट में नहीं है। और जा रहे थे तब असरज भरी निगाहों से यमराज है वो तोते की तरफ ऊपर आंख उठाकर देख रहे थे। तोता तुरंत समझ गया, बोले काल निकट है भाई, बच के निकल ले जितना जल्दी हो सके। तोता संकट में, तोता चिंता से युक्त। इतने में जैसे यमराज वहां से चले गए, यमराज तो सोच कर चले गए, परंतु तोता है वो अभी भी चिंतित था। उन्होंने पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आह्वान किया। गरुड़ जी जैसे ही उनके पास आए, तोता ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। गरुड़ जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी इस लोक से दूसरे लोक में लेके जाता हूं। गरुड़ जी है वो तोते को अपने पीठ पर बिठाकर अनेक लोकों से गुजरते हुए लोकालोक नामक पर्वत था जो इन चारों द्वीपों के ऊपर था, वहां पर लेके जाके एक गुफा में उसको वहां पे छोड़ दिया। बोले यहाँ पर यमराज का एक भी अधिकारी यहां तक नहीं पहुंच सकता। जैसे ही ये गरुड़ जी उनको अंदर छोड़कर बाहर आए, तोता अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज आई और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। जाके देखा गरुड़ जी ने तो वहां पे मृत पड़ा था। अभी तोते तो इतनी देर चिंतित था, परंतु अभी गरुड़ जी है वो चिंता में। बोले कि यमराज तो वहां पे थे, यहाँ पे आके तोता कैसे मर गया? गरुड़ जी को मन में प्रश्न खाए जा रहा था। गरुड़ जी उस तोते को लेकर यमराज के पास गए और उनसे सारा का सारा वृतांत पूछा कि इस तोते के बारे में बताइए। तब यमराज जी भी चिंता में मग्न, बोले कि भगवान की लीला क्या अपरंपार है, कर्मों का सिद्धांत है वो कैसा गहन है। भक्तों, यमराज है वो गरुड़ जी से कहने लगे कि मैं जंगल में गया था, उस दिन मैंने देखा कि इस तोते की मृत्यु है वो तो लोकालोक पर्वत पर लिखी हुई है और ये तो यहाँ पर बैठा हुआ है, और वो भी लिखी हुई है कुछ ही क्षण के बाद। और ये तोता साधारण सा जीव है, उस लोकों को पार करते हुए इतने कम समय में वहां पर कैसे पहुंचेगा? तो मैं इस चिंता में युक्त था कि एक वहां पर कैसे पहुंचेगा, क्या विधि का विधान है वो झूठा पड़ जाएगा। परंतु भक्तों, भगवान की कृपा से देखो गरुड़ जी, तुमने उस तोते को उठाकर वहां पे रखा और वहां पे जाकर उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि तोते की मृत्यु लिखी थी लोकालोक पर्वत पर और वहीं जाकर मृत्यु हुई। इसलिए भक्तों, इस जगत का नियम है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। समय आएगा जाएगा, सुख आएंगे दुख आएंगे, समय परिवर्तित होता रहेगा, परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरणों की शरण ग्रहण कर कर अपने जीवन के ध्येय को परिवर्तित करने का प्रयास करेगा, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाएगा। हम अनर्थों को छोड़कर मात्र कृष्ण के शरणों के प्रति प्रेम विकसित करें। और तीसरा है, मेरा आनंद लेने का तरीका है वही श्रेष्ठ है। जो मेरा भोग करने का तरीका है वही श्रेष्ठ है। अक्सर व्यक्ति है वो आपस में अनेक बार तो इसलिए उलझते हैं, ये को सोचता है कि मैं कह रहा हूं वह सही है, दूसरा कह रहा है मैं कह रहा हूं वो सही है। मारवाड़ी व्यक्ति कुछ और स्वादिष्ट व्यंजन खाने में सुखी रहता है, गुजराती हो दाल में भी शक्कर डाल के खाता है, उसमें सुखी रहता है। तीसरा व्यक्ति है उसको दाल में शक्कर अच्छी नहीं लगती। तो हर एक व्यक्ति को लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ तरीका है आनंद भोगने का।
ये भी भ्रम है एक प्रकार का, क्योंकि अलग अलग जीवों की अलग अलग वृत्ति होती है, उसके अनुसार उसको अच्छा लगता है। तो इस भ्रम में कभी मत रहना कि जो मैं कर रहा हूं वही श्रेष्ठ है। चौथा भ्रम, मेरी पसंद ही बेजोड़ है। चौथा भ्रम क्या है भक्तों? हर एक व्यक्ति को लगता है कि जो मेरी पसंद है वही सर्वश्रेष्ठ है। पांचवा भ्रम, मेरे निर्णय पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो मैं निर्णय ले रहा हूं वही निर्णय सर्वश्रेष्ठ है। पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हें इंजीनियर बनना है, माता कहती है तुम्हें डॉक्टर बनना है, परंतु बेटे से तो किसी ने पूछा ही नहीं तुमको क्या बनना है। किसी बेटे को किसी ने पूछा कि बेटा तुमको क्या बनना है। बेटे को माता पिता ने जब पूछा कि तुम्हें बेटा क्या बनना आगे चलकर, बेटे ने कहा कि मुझे स्मार्टफोन बनना है। बोले स्मार्टफोन क्यों? बोले आज मेरे माता पिता जब देखो स्मार्टफोन को हाथ में लिए बैठे रहते हैं, मेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं। जब मैं स्मार्टफोन बनूंगा तब दोनों माता पिता मुझे खिलाते हुए प्रतीत होंगे। भक्तों, आज के मानव को चाहिए कि अपने परिवार को समय दे, क्योंकि आज हम फोन में अपने परिवार में समय देने के बजाय फोन को समय दे रहे हैं, और ये हमारे बच्चों को अनेक प्रकार के गलत आदतों की तरफ प्रेरित करता है। बच्चे को माता पिता का जब प्रेम नहीं मिलता है तब बच्चे का विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। हम बच्चों को धन धान्य से परिपूर्ण तो कर देते हैं अनेक प्रकार के काम वालों को रखकर, परंतु जब तक बेटे को माँ के हाथ से बनी हुई रोटी नहीं प्राप्त होती, माँ के प्रेम से बनाई हुई रोटी प्राप्त नहीं होती, बच्चा है वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि भक्तों, बच्चा होता है जब एक माता है बच्चे को प्रेम से खिलाती है, और जो काम वाली है वो घृणा से खिलाती है। मान लीजिए भक्तों, एक बार आप अनुभव करके देखिएगा भक्तों, आपका बच्चा है वो रोजाना 4 रोटी खाता है, काम करने वाली आती है हर एक के लिए गिनी हुई रोटी उतनी रोटी बनाती है। बच्चे ने कहा कि आज मुझे 5वीं रोटी खानी है, तो वो काम वाली बाई है वो बड़ी क्रोधित होगी। बोले रोज तो 4 खाता, आज 5वीं की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मैंने तो इतना ही आटा गूंथा था, अभी और मेहनत करके अनंत रोटी बनानी पड़ेगी। उस अवस्था में जो मानसिकता से वो रोटी बनाएगी वो बच्चे के कलह का कारण बनेगी। परंतु अगर उस स्थान पर माता रोटी बना रही होगी तो माता सोचेगी आज मेरा बेटा एक और रोटी एक्स्ट्रा खा रहा है, और एक रोटी प्रेम से बनाएगी, और जो प्रेम से बनाएगी और प्रेम से बच्चे को खिलाएगी, वो प्रेम है वो बच्चे के हृदय का विकास करेगा। तो भक्तों, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, अपने बच्चों को समय दीजिए विशेष रूप से। तो यहाँ पे 5वां भ्रम है कि मेरा निर्णय है वही सर्वश्रेष्ठ है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। 6वां भ्रम है व्यक्ति सुख में अटक जाता है और दुख में भटक जाता है। 6वां भ्रम, सुख आने पर सोचता है कि यही जीवन का आनंद है, ऐसा जीवन भर चलता रहेगा, कभी दुख नहीं आएंगे। परंतु दुख तो आना ही है, और जब दुख आता है तब उसको लगता है यही स्थिति है, मैं जीवन भर दुखी रहूंगा, कभी सुख नहीं आएगा, और उसमें भी अनेक प्रकार से भटक जाता है रास्ता। 7वां है एक ही जीवन है, जी भर के जी लो। 7वां भ्रम है कि लोग अलग हर बार कहते हुए प्रतीत होते हैं कि ये एक जिंदगी मिली है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको जी भर के जी लो, जो करना है करो, खाओ पियो ऐश करो, और कुछ नहीं। परंतु ये सबसे बड़ा भ्रम है भक्तों, क्योंकि बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जिन्होंने कहा है कि पुनर्जन्म होता है, अनेक प्रकार के योनियों में हम प्रवेश करते हैं, अनेक प्रकार के व्यक्ति दुख भोगते हैं। वो कर्म का सिद्धांत है वो बहुत ही गहन है। आगे आने वाले श्लोक में हम समझेंगे, अगले श्लोक में, कि कर्मों का सिद्धांत कैसे लागू होता है। 8वां है मैं हर एक की परेशानी को हल कर सकता हूं। स्वयं के कार्य को तो कर नहीं सकते, दूसरे को कहते हैं हर एक की परेशानी में हल कर सकता हूं। अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं ये कर दूंगा, अगर मुझे ये कार्य सौंप दिया जाए तो ये कर दूंगा। पहले स्वयं का कार्य तो ठीक से कर भाई। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं दूसरे का कार्य अच्छे से कर सकता हूं, परंतु स्वयं का कार्य ठीक से नहीं कर पाता है, उससे क्या उम्मीद रखेंगे आप? तो ये भी भ्रम है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं हर एक का कार्य है वो बहुत अच्छे से कर सकता हूं। 9वां है मेरी समस्या ही महत्वपूर्ण है और चर्चा करने योग्य है। 9वां भ्रम यह है कि मेरी समस्या है वही मात्र महत्वपूर्ण समस्या है और वही चर्चा करने योग्य है, इसके अलावा कोई चर्चा का विषय नहीं है। आज देश में आग लगी पड़ी हो, भले अर्थव्यवस्था टूट रही हो, परंतु एक गृहिणी को लगता है काम वाला नहीं आया, काम वाली बाई नहीं आई, बस उसके लिए तो वही चिंता है। एक बच्चे के लिए चिंता होती है मेरे को भोजन करना है, मेरे को स्वादिष्ट व्यंजन खाना है, मुझे खिलौने चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरी समस्या है वही सर्वश्रेष्ठ है। देश में आग लग रही है उससे कोई चिंता नहीं है, उसके दूसरे के परिवार में क्या हो रहा है वो चर्चा का विषय नहीं है, मात्र हमारी समस्या ही चर्चा का विषय होने चाहिए।
10वां भ्रम है, मेरे जीवन की परेशानी भगवान भी हल नहीं कर सकते। अक्सर लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि मेरे जीवन में तो इतने संकट हैं, भगवान 10 अवतार के रूप में प्रकट हो जाए तब भी वो उसको समाधान नहीं कर पाएंगे। तो ये 10 प्रकार के भ्रम है जिसके अंदर से होकर व्यक्ति गुजरता है। अगर इसके विषय में ज्ञान अर्जित करके उनसे ऊपर उठने का प्रयास करेंगे तो आप भगवान के जो सिद्धांत है उनको ठीक ठीक जान पाएंगे, भ्रम से बाहर निकल पाएंगे। भ्रम को 2 तरीके से आचार्यगण समझाते हैं कि भ्रम है वो एक तो भ्रमित दृष्टि होती है और एक भ्रमित विचारधारा होती है। 2 तरीके का भ्रम होता है, एक दृष्टि भ्रमित होती है, एक विचारधारा है वो भ्रमित होती है। भ्रमित दृष्टि है उसकी तुलना पशु समाज से की गई है और जो भ्रमित विचारधारा है उसकी तुलना मनुष्य समाज से की गई है। जैसे भ्रमित दृष्टि है उसको अज्ञान रहता है कि करना क्या है, वो अज्ञान में रहता है, करना क्या है उसको ज्ञात नहीं होता है, वो परिस्थिति से भली भांति अवगत नहीं रहता है। जैसे एक मछली है, तालाब में है, नदी में है, जहां कहीं भी है, शिकारी आता है, मछली पकड़ने वाला, वो कुछ तो जाल डालता है और मछली तुरंत फंस जाती है। मछली को ज्ञान नहीं है कि मैं यहाँ पे खाने के लिए जा रही हूं, मैं फंस जाऊंगी, लोमड़ी फंस जाती है। अनेक प्रकार के दृष्टांत आते हैं, उस जीव को पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, उस अवस्था में वो उस परिस्थिति में फंस जाता है। ये रहा भ्रमित दृष्टि। और दूसरा है भ्रमित विचारधारा, मनुष्य उसको सारा का सारा ज्ञान होता है फिर भी वह कार्य करता है। मनुष्य को मालूम होते हुए भी गलत जगह पर फंसता है। सिगरेट पीते हैं, बड़े बॉक्स पे बड़े अक्षरों में लिखा होता है ये जीवन के लिए हानिकारक है, नशा करना सेहत के लिए बुरा है, फिर भी बड़े शान से पीते हैं और बड़े आनंद के साथ पीते हैं। लोगों को दिखाना चाहते हैं हम ये सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, तुम भी करो। तो ये दोनों में अंतर है, एक पशु समाज, एक मनुष्य समाज। पशु को ज्ञात नहीं होता कि ये करने से मैं फंस जाऊंगा, मनुष्य को ज्ञात होता है ये करने से मैं फंस जाऊंगा, फिर भी करता है। मनुष्य को शास्त्र दिए गए हैं कि ये पढ़ो वरना नरक की तरफ जाओगे, फिर भी नहीं पढ़ता, ज्ञान होते हुए भी गलत कार्य करते हैं। यह है भ्रमित दृष्टिकोण। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि 4 बात ध्यान रखना, जिनके अंदर आपको गुण भी मिलेंगे और अवगुण भी मिलेंगे, हमेशा परफेक्ट नहीं होंगे। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जीवन में 4 बात ध्यान रखना, उसमें आपको हमेशा जरूरी नहीं है कि गुण ही मिले, गुण भी मिल सकते हैं, अवगुण भी मिल सकते हैं, दोनों को समभाव में देखते हुए प्रतीत होना। वो क्या है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान और परिस्थिति। किसी भी वस्तु है वो, कोई भी वस्तु हमेशा सही होगी, हमेशा अच्छी होगी ऐसा निश्चय नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमेशा परफेक्ट होगा, कभी आवश्यक नहीं है। कोई स्थान हमेशा सर्वश्रेष्ठ होगा, हमेशा शुद्ध होगा, हमेशा आपके अनुकूल होगा, सर्वश्रेष्ठ निश्चित नहीं है। परिस्थिति हमेशा आपके अनुकूल होगी, यह निश्चित नहीं है। जो इस 4 बातों को समझ गया वो जीवन में दुखों से लड़ता हुआ प्रतीत होगा, लड़ सकता है, मादा रखेगा लड़ने का, क्योंकि उसको पता है कि ये चीजें वो हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती। आज के मनुष्य की अधोगति का कारण यही कि हर एक को लगता है कि ये हमेशा परफेक्ट होंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 में हमने समझा कि किस प्रकार कर्म है वो हमें कर्मों के सिद्धांत को समझते हुए उनके अनुसार कर्म करना होगा, वरना कर्म है वो हमें मोहित कर देंगे, भ्रम में डाल देंगे। और जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को समझ लेगा वो जीवन में कर्मों की श्रृंखला को समझते हुए आगे प्रगति कर पाएगा। अभी आगे आने वाले श्लोकों में हम भगवान के मुखमंडल से समझेंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और उसके अनुसार हम जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए ताकि हम जीवन में प्रगति कर सकें। श्लोक क्रमांक 16 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम